मुझे कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलता है, कोई भी आंदोलन करते हैं 1 भी रुपया मुझे नहीं मिलता। 35% आरक्षण महिलाओं को मिला है। क्या महिलाएं, बिहार की महिलाएं 35% आरक्षण का लाभ ले पाती है? बिल्कुल नहीं ले पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाहरी स्टेट की लड़कियां भी आकर यहाँ पर टीचर वाले में देख लीजिए फाइट कर लेती है। आंदोलन बपौटी नहीं होता है कि आंदोलन को एक करेगा, आंदोलन अभ्यर्थियों का आंदोलन होता है। सबको एकजुट होना चाहिए, आसारी को अपना एकजुटता को दिखाना चाहिए। मैंने बोला कि पर्दे के पीछे भी कुछ काम हो रहा है, सभी विधायक मंत्री ये सबको लोग लेटर पहुंचा रहे हैं। लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा है आयोग के प्रति, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जमीनी स्तर पर नहीं जुड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक। सर, मैं हूं आपके साथ ऋषभ सिंह। छात्र नेता खुशबू पाठक के साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि जो पुलिस अभ्यर्थी जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें संख्या जो लगातार घटती जा रही है, उसका कारण क्या है और आगे क्या करने वाली है, क्या कुछ उनके विचार है, क्या कुछ आगे की रणनीति है, उनसे ही जानेंगे। पहले तो नमस्कार। आपने जब शुरू किया था ये प्रदर्शन या फिर आप इससे जुड़ी थी, तब काफी संख्या थी, लेकिन अब धीरे धीरे घटती जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी देखिए, आज आंदोलन नहीं था, आज मीटिंग था। और रहा बात संख्या कम होने का, तो बच्चे अपने में बटे हुए हैं। मुद्दा उनको लगता है कि एक है, मुद्दा सब है। मैंने पहले भी बोला था कि लड़कियों की हाइट भी है, एज रिलेशन भी, आंसर की कटअप, होमयार, कार्बन कॉपी और डोमिसाइल सबको रखा गया है इसमें। लेकिन अभ्यर्थी इस बात को समझ नहीं पा रहे। अभ्यर्थियों को एकजुटता दिखानी चाहिए। और यह आंदोलन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, जमीनी स्तर से अपना पर्दा के पीछे काम चल रहा है। सब लोग अपने अपने 38 जिला के स्टूडेंट जो है इससे जुड़े हुए हैं और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। सब अपने विधायक को लेटर देंगे, सांसद को लेटर देंगे। तो हर जगह से अपने अपने तरीके से अभ्यर्थी काम कर रहे हैं। और सभी मतलब हर बार आंदोलन क्यों? कोई भी आयोग के खिलाफ अगर आंदोलन होता है तो एक ही बार आंदोलन हो चाहिए, सबको एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन बपौटी नहीं होता है कि आंदोलन को एक करेगा, आंदोलन अभ्यर्थियों का आंदोलन होता है। सबको एकजुट होना चाहिए, आसारी को अपना एकजुटता को दिखाना चाहिए, चाहे स्टूडेंट लीडर हो गए या चाहे अभ्यर्थी हो गए। कोई चाहेगा कि मेरा बपौटी आंदोलन है, तो बपौटी आंदोलन कोई नहीं होता है। खुशबू पाठक चाहेगी कि हम नेता हैं, हम लीडर हैं, तो अभ्यर्थियों पर मेरा सिर्फ अधिकार चलेगा और हम ही लीडरशिप में रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। अभ्यर्थी ही आंदोलन में रहते हैं और अभ्यर्थियों की बस एक नेतृत्व करता होता है, लेकिन भागीदारी सबकी होती है। जो लोग आंदोलन को बपौटी समझ लिए हैं वो बहुत बड़े मूर्खता कर रहे हैं। आंदोलन सबका है और सब करेंगे। दूसरी बात रही कि अभी जो मुद्दा चल रहा है लड़कियों की हाइट को लेकर, तो सत्र में बोला गया था कि लड़कियों की हाइट कम होगी। तो अब ये सरकार भी देखती है कि आखिर ये लड़कियों की हाइट जो कम हो गई उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं। तब चुनिंदे लोग ही आंदोलन में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। इसके लिए बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए। अगर कोई भी आंदोलन, अगर आपको बीपीएससी को छोड़ दिया जाए तो आपके पास संख्या बेहतर होनी चाहिए। तो संख्या कहीं न कहीं इस आंदोलन में कम है। कम इसलिए है कि लोगों को लग रहा है कि सिर्फ लड़कियों का मैटर है, लड़कियों का ही मैटर नहीं है। हाइट तो है ही, मैंने पहले भी बोला कि एज रिलैक्सेशन, फिर से आंसर की कटअप, क्योंकि हमें सीएसपीसी का जब हम लोग एग्ज़ाम देते हैं कांस्टेबल का, तो कुछ भी क्लैरिटी नहीं होता है कि हमने कितना मार्क्स किया है, क्वेश्चन बुकलेट तक नहीं मिलता। तो कहीं न कहीं पारदर्शिता नहीं है आयोग में। और रोज़-रोज़ आंदोलन हो, इतना किसी के पास समय भी नहीं है। अभ्यर्थी है भाई, पढ़ने लिखने वाले, उन्हें पढ़ना भी होता है और अपनी मांग भी रखनी होती है। तो कहीं न कहीं एकजुटता को दिखाना चाहिए और सभी को एक साथ एकजुट होकर एक ही आंदोलन हो। बार-बार आंदोलन क्यों होगा? किसके पास इतना समय है कि आकर रोज़ गर्दनी बांध धरना स्थल पर बैठे, रोज़ रोड पे उतरे, रोज़ लाठी खाए, रोज़ डंडा खाए। एक बार एकजुटता के साथ पूरे बिहार में एक एक दिन का आंदोलन, 2 दिन का आंदोलन, 10 दिन का आंदोलन, जो भी आंदोलन करना है, एकजुटता के साथ एक दिन करते हैं जो भी आंदोलन है। मैंने बोला कि पर्दे के पीछे भी कुछ काम हो रहा है, सभी विधायक, मंत्री ये सबको लोग लेटर पहुँचा रहे हैं। उसके बाद सब धीरे-धीरे जागरूक हो जाएँगे। जागरूकता के बाद मैंने बोला कि एक आंदोलन होगा, सभी चीज़ों, सारे मुद्दों पर कि क्या-क्या मुद्दा है, उसका लिस्ट बनेगा और उन सारे मुद्दों पर एक साथ एक दिन आंदोलन होगा और सबकी एकजुटता ज़रूर दिखेगी। अच्छा, हमने काफी आंदोलन में आपके बारे में सुना, जाना भी, जैसे बीपीएससी में भी आपने आंदोलन किया और अभी पुलिस के
अच्छा, जो बिहार पुलिस के अभ्यर्थी है सारे जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, संख्या कम होने से, प्रदर्शन के कमजोर दिखने से हताश और निराश हो रहे हैं, तो आगे की क्या रणनीति है? देखिए, कोई हताश नहीं है, कोई निराश नहीं है। यहाँ पर कहीं न कहीं रणनीति बनी है। उसी रणनीति के तहत सारे अभ्यर्थी काम कर रहे हैं और सबने बोला कि हम अपने-अपने जिला में जाकर ऐसा-ऐसा काम करेंगे। युवा है, युवा कभी हताश नहीं होते। ठीक है, थोड़ा देर के लिए बुरा लगता है कि भाई सबको समर्थन देना चाहिए था। कोई बात नहीं, जब एक दिन एकजुटता दिखेगी, बहुत भयानक लेवल पर दिखेगी। एक और कमज़ोरी है बिहार में कि जब आग लगता है ना युवाओं के बीच में, जब छँटने वाले रहते हैं, तब उनको पता चलता है कि ये जेन्युइन मुद्दा है, तब आना चाहिए। इसी प्रकार ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हुआ था। स्टार्टिंग में 10-15 लोगों से आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो बहुत पैर लोग खींचे, उसके बाद समर्थन भी मिला। तो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में हर लोगों को संघर्ष करना पड़ता है और जब ये भयावह रूप लेगा तो सब लोग सपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है, सुनने में आया है कि खुशबू पाठक को फंडिंग भी मिली है इस आंदोलन करने के लिए। देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहे। आपको पता है कि टोकरी में बैठे हुए हैं अभी और फंडिंग मिलता है तो सभी जितने भी हमारे भाई-बहन साथ में सबको 5 स्टार होटल में ले जाकर बैठते हैं। और अगर फंडिंग मिला है तो भाई मेरा अकाउंट चेक कर लिए या अगल-बगल जो भी रहता है उसका अकाउंट चेक कर लिया जाए। मुझे कहीं से कोई फंडिंग नहीं मिलता है, कोई भी आंदोलन करते हैं 1 भी रुपया मुझे नहीं मिलता और मुझे कोई चाहिए भी नहीं। दूसरी बात कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि हमको फंडिंग चाहिए और चुनाव लड़ा जाता है तो फंडिंग से ही चुनाव लड़ा जाता है। अब किसको क्या कहना है, अगर जो लोग कहते हैं तो शायद उनको मिलता होगा। हमें तो अभी तक 1 पैसा भी नहीं, हम अपने पिताजी का कसम खा कह रहे हैं कि अपने किसी भी आंदोलन में मैंने 1 रुपया किसी के पैसे का भी अपने ऊपर यूज़ किया हो। अभ्यर्थियों का मुद्दा अभ्यर्थी जानते हैं और जो ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन हुआ था उसमें शिक्षकों ने आंदोलन सब खुद से किए थे। सब लोग अपने तरीके से किए थे। मेरा 1 रुपया हाँ, आना-जाना मतलब रहना वो मेरा भाड़ा होता था, मेरा चला जाता है, लेकिन हमने अभ्यर्थियों से अभी तक 1 रुपया नहीं लिया है। अगर आप पब्लिक में जाकर स्टूडेंटों से पूछ सकते हैं हर जगह कि खुशबू पाठक ने किसी भी आंदोलन में, चाहे वो बीपीएससी का आंदोलन हो कि पैसे के मैटर में खुशबू पाठक कभी शामिल हो, ईडब्ल्यू एसेंशियल के आंदोलन में कभी खुशबू पाठक शामिल हो, बीपीएससी के आंदोलन में लोग बोल रहे हैं इधर से फंडिंग आ रहा है, उधर से फंडिंग वाला, लेकिन हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कहाँ से क्या ये भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ नेतृत्व करती हूँ, रोड पर आंदोलन उतरता है तो अभ्यर्थियों के साथ उतरती हूँ। जब ग्राउंड पे काम होता है तो मैं करती हूँ, लेकिन फंडिंग के मामले में 1% भी मुझे बीपीएससी के आंदोलन के भी बारे में कुछ जानकारी नहीं। मैं जेल भी गई थी तो मेरे घर वाले निकाले थे, किसी का कोई सहयोग नहीं रहा था। जी, आप सुन रहे थे छात्र लीडर खुशबू पाठक को। उन्होंने बताया कि क्या कुछ आगे की रणनीति है और क्या कुछ आगे करेंगे वो। उन्होंने बताया कि पीछे भी काम हो रहा है, नेताओं को चिट्ठी लिखी जा रही है, कुछ लोग साथ भी देने की बात कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, इसलिए बने रहे हमारे साथ। सच